नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ। अ कॉर्पोरेट मैन आपके साथ नया किस्सा, नई कहानी, मेरी ज़ुबानी। कुछ आप बीती, कुछ आप पे बीती। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी दोस्तों, एजुकेशन वर्सेस जजमेंट। आपने वो एपिसोड पसंद किया, थैंक यू सो मच। आज जिस किस्से पे हम बात करेंगे वो है एजुकेशन वर्सेस कॉमन सेंस। जी हाँ दोस्तों, कॉमन सेंस। क्या खूब लिखा है किसी ने, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जी हाँ दोस्तों, स्कूल्स आर फाउंटेन ऑफ नॉलेज। सम कम टू ड्रिंक, सम सिप, अदर जस्ट गागल। नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस हैज लिटिल मीनिंग। कॉमन सेंस इज द एबिलिटी टू सी थिंग्स एज दे आर and do them as they ought to be done। हमारे सब के अंदर ये सेंस रहती है, कॉमन सेंस। जैसे हम सब के अंदर जजमेंट लेने की पावर भी रहती है, जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की। आज उसी तरीके से हम बात करेंगे कॉमन सेंस के बारे में। दोस्तों, आप सभी वाकिफ़ हैं, हमारे पास 5 सेंसेस हैं: टच, टेस्ट, साइट, स्मेल एंड हेयरिंग। ये 5 सेंसेस वाली बात पे हमारे एक बड़े शौकीन मित्र हैं, उन्होंने मुझे 5 सेंसेस कैसे प्रयोग में लाई जाती हैं एक साथ, एक ही बार में, इस पे एक किस्सा सुनाया। आपने महफिलों में अक्सर एक आवाज़ सुनी होगी, चेयर्स। जी हाँ दोस्तों, चेयर्स। ये चेयर्स के दौरान जो पूरा प्रोसेस है, ग्लास में सामान डलने से और ग्लास के आपस में टच करने के बाद, चेयर्स बोलने के बाद, ये पूरे प्रोसेस में इन 5 सेंसेस का मेरा मित्र बताता है कि प्रयोग होता है। और आप भी नोटिस कीजिए, बात सही है। ग्लास एक दूसरे के साथ टच करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, हम पहले उसे देखते हैं, स्मेल भी करते हैं, और एक आवाज़ गूंजती है, चेयर्स, जिसे हम सुनते हैं। वाओ, क्या तरीका है 5 सेंसेस समझाने का। But successful people have a 6th sense, common sense. Common sense is gained in spite of, not necessarily as a result of education. The best education without common sense is worthless. An abundance of common sense is called wisdom. जी हाँ दोस्तों, बुद्धिमता। अगर आपको कोई बुद्धिमान कहता है, इसका मतलब कि आप सिर्फ एजुकेटेड ही नहीं, आप अपनी कॉमन सेंस का भी प्रयोग एजुकेशन के साथ करते हैं, तभी वो आपको बुद्धिमान कहता है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये किस्सा आपको बड़ी बारीकी से इस सेंस के पास से गुजारता हुआ ले जाएगा, तो बड़े ध्यान से सचेत होकर सुनिए ये कहानी, और कहाँ पे प्रयोग होगा इस सेंस का, ये जानेंगे इसके अंत में। जॉन एक वुड कटर एक कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा था, पर ना तो पिछले 5 साल में उसकी कोई तरक्की हुई, ना ही कोई तनख्वाह बढ़ी। कंपनी ने एक नया आदमी, जिसका नाम बिल था, उसे हायर किया। और ताज्जुब की बात दोस्तों, बिल ने 1 साल के अंदर ही तरक्की भी पा ली और तनख्वाह भी बढ़ी। ये बात जॉन के दिल में नाराज़गी का घर कर गई। इसी नाराज़गी को अपने मन में रख के वह अपने बॉस की ओर चला, ताकि वो उनसे पूछ सके ऐसी क्या बात है। जब बॉस के सामने उसने ये सवाल रखा, तो बॉस ने कहा, You are still cutting the same number of trees you were cutting 5 years ago. We are result-oriented company and would be happy to give you a raise if your productivity increases.
जॉन वापस आ गया और अपनी कुल्हाड़ी, अपनी एक्स को बहुत तेज़ी से हार्डर पेड़ों पे मारने लगा। लंबे समय तक काम करने लगा ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो और उसकी तनख्वाह उसका बॉस बढ़ाए। लेकिन हुआ क्या? नतीजा, उतने ही पेड़ कट रहे थे जितने वो रोज़ काट रहा था। कोई इजाफा नहीं हुआ पेड़ों के कटने में। फिर वो अपनी आपदा लेके दोबारा बॉस के पास गया और उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बॉस ने उसको बोला, गो टॉक टू बिल, मे बी देयर इज समथिंग बिल नोज दैट यू एंड आई डोंट। जॉन सीधा बॉस की बात मानते हुए बिल के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, अरे भाई बिल, तुम ये भाई पेड़ किस तरीके से काटते हो कि मुझसे ज़्यादा काट लेते हो? बिल ने आंसर दिया, आफ्टर एवरी ट्री आई कट आई टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes एंड शार्पन माई एक्स। बिल ने जॉन से फिर पूछा, व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू शार्पन योर एक्स? दिस क्वेश्चन हिट home back bullet and John got his answer। दोस्तों, जॉन को तो उसका यहाँ जवाब मिल गया, पर क्या आपको वो जवाब मिला जो मैंने कहानी के शुरू में बोला था? माई क्वेश्चन इज टू यू माई फ्रेंड्स, व्हेन वॉज लास्ट टाइम यू शार्पन योर एक्स? पास्ट ग्लोरी एंड एजुकेशन इनसे नहीं होगा दोस्तों ना। वी हैव टू कॉन्टिन्यूसली शार्पन द एक्स। फीड योर माइंड मेरे दोस्तों, फीड योर माइंड। जस्ट लाइक आवर बॉडी नीड गुड फूड्स एवरी डे, आवर माइंड नीड गुड थॉट्स एवरी डे, पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स। स्टे ऑन द ट्रैक मेरे भाई। Keep your attitude positive and be positive. Always take your atmosphere full of positiveness through constant practice and exposure. Knowledge is potential power. Wisdom is real power. Keep your positive attitude. Always keep it with you. They are winners who recognize their limitations but focus on their strengths. Losers, on the other hand, recognize their strengths but focus on their weaknesses. यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है वो हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं, एजुकेटेड हैं, तो आपको वो पावर मिलेगी जो विनर्स के पास होती है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही फोकस रखते हैं, जबकि जो लूज़र होगा वो हमेशा अपनी वीकनेस की बात करेगा, अपनी कमज़ोरियों को आगे रखेगा। जीतेगा वही जो अपनी सशक्त शक्ति, जो कि कॉमन सेंस और एजुकेशन के साथ मिलेगी, वो आगे बढ़ेगा और जीवन में जीतेगा ही। इसी बात के साथ यहाँ हमारे किस्से को देते हैं विराम और चंद एक शेर इसी किस्से से जुड़े आपके नज़र करना चाहूँगा। हर एक दस्तूर से बेवफाई मैंने शिद्दत से है निभाई, हर एक दस्तूर से बेवफाई मैंने शिद्दत से है निभाई। रास्ते भी खुद हैं ढूंढे और मंजिल भी खुद बनाई, रास्ते भी खुद हैं ढूंढे और मंजिल भी खुद बनाई। मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी भटक कर सही, मंजिल मिलेगी भटक कर सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो घर से मतलब अपने माइंड, अपनी बॉडी के अंदर जो अपने आप को बांध के बैठे हैं,
अपने आप को ग्रो करना नहीं चाहते, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, नेगेटिव लोगों की संगत में हैं, वो जब तक अपने आप को उस नेगेटिविटी से तोड़ के बाहर नहीं निकले, पॉजिटिविटी के दायरे में नहीं आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस करके अपना एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, खुद को पॉजिटिव नहीं करेंगे, तब तक वो वैसे ही हैं कि वो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, आज फिर से इस महफिल को विराम देते हुए यहीं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक गीत 1987 में आई फिल्म, नाम नहीं बताऊंगा। म्यूज़िक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ दी है मनहर उदास और अलका याग्निक ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत। समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ है, समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। उलझ कर मैं रह गया हूँ तुम्हारी जुल्फों में जाने जाना, इसलिए तो खाली गया है। हाँ, इसलिए तो खाली गया है मेरी नजर का हर एक निशाना। है राह सीधी सी फिर भी जानू ना क्यों ये दिल मेरा ना समझ है। समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है।
तुम्हारी समझ में आए। अरे बुद्धू, अभी तो बिगड़ा नहीं है कुछ भी, अगर तुम्हारी समझ में आए। मुझे पहेली बुझाने वाली है, मुझे पहेली बुझाने वाली तेरी अदा से खुदा बचाए। जो प्यार मेरा समझ समझ कर भी कह रही है कि ना समझ है, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर भी जो न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है।